हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और पिका कार्ड में। आई एम शालिनी भारद्वाज और आपका बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। आज के जो पिका कार्ड का टॉपिक है वो ये नो कॉन्टैक्ट वाला क्वेश्चन है। कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम नो कॉन्टैक्ट में हैं या हमारी बात नहीं हो रही है या कुछ हो रहा है, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो इसको लेकर ये पिका कार्ड है। आई होप मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊँ इस पिका कार्ड में। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहता है तो मेरे सारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। ओके। और आप में से अगर कोई फ्री रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, जो 1 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग होगी, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं इन 1 वीक आई डू 7 फ्री रीडिंग। ठीक है, हर दिन एक रीडिंग करती हूँ, जस्ट टू एज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पेड रीडिंग के लिए तो आप कर ही सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। आई थिंक आई विल मेक टैग फ्रॉम दिस टैग, लव ओरेकल वाले टैग से। uh, 3 टैग्स बनाएंगे आज हम। ओके, विल मेक 3 टैग। तीन लव मैसेजेस निकालेंगे, उनके टैग्स बनाएंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग है, दोनों रेड रेड आए हैं, मतलब सॉरी पिंक पिंक आए हैं। आई विल लेट दिस शो थोड़ा सा या तो मैं आपको पास का व्यू दिखा देती हूँ पॉज करके वीडियो, जैसे कि आप अपने आप फाइल चूज़ कर सकें। चलिए, तो ये 3 कार्ड्स निकले हैं। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। ओके, सेकंड पाइल के लिए आया यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, एंड थर्ड पाइल के लिए आया लव इज़ द रीज़न। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, एंड लव इज़ द रीज़न। ठीक है, अगर आपको पाइल चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। आई विल कंटिन्यू विद पाइल नंबर 1 यानी दिस कार्ड। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम। हेलो, पाइल नंबर 1, अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, यानी ये वाला कार्ड जिसमें लिखा हुआ है लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो मैंने सोचा है ये रीडिंग कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आई विल वांट टू नो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आपका पास था जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 कार्ड आपके पास्ट, एक कार्ड आपके पास्ट को बताएगा कि आपका इस पर्सन के साथ, जिस भी आप पर्सन के से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ आपका पास्ट कैसा था, और उसके बाद मेन प्रॉब्लम। ठीक है, किस एरिया में आपकी मेन प्रॉब्लम शुरू हुई, या व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम कहाँ थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। I want 2 cards, one for the past and one for the main problem. Just give me a minute. थोड़ी सी कार्ड। Okay. Okay, thank you. आपके एनर्जी ने तो मेरा डेक ही डिस्टर्ब कर दिया है।
फाइल नंबर 1 वाले की एनर्जी ने तो चलिए, आपकी एनर्जी तो बहुत ही अलग तरह की होने वाली है, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे यूजुअली होता नहीं है। ओके, तो पास्ट को देख लेते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ कैसा पास्ट रहा है। ठीक है, उसके बाद हम मेन प्रॉब्लम पे आते हैं कि वट वाज द मेन प्रॉब्लम जो आप इस तरह की नो कांटेक्ट में चले गए। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर पास्ट, दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। ओह, पास्ट के बारे में क्या जानेंगे आप? 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके 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 ओके। जब 2 ऑफ सॉर्ड्स आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि अपनी ही फीलिंग से भागना। ठीक है, अपनी ही इमोशन से भागना। ठीक है, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स का यही मतलब होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन मतलब पास्ट में ऐसा कुछ हुआ कि इस पर्सन ने बहुत मतलब 2 सिचुएशन के बीच में उसको चॉइस करना था, जैसे आपकी अपनी फैमिली आपके बीच में, या अपने कैरियर या आपके बीच में। तो उस पर्सन ने मतलब लड़ने के बजाय हथियार ही डाल दिए कि मैं ऐसा है ना, मैं फैमिली को चुनता हूँ ना मैं तुम्हें चुनता हूँ, मैं किसी को नहीं चुनता हूँ, मुझे अकेला रहने दो, जस्ट लीव मी अलोन। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे 2 ऑफ सॉर्ड से दिख रही है। ठीक है, आपके पास्ट में कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन हुई, तो मतलब इस पर्सन ने काफ़ी अपने मतलब दिल पर पत्थर रखकर इस रिलेशनशिप में वो नहीं होता, ब्रेक लगाया या फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया होगा। ठीक है, तो मतलब ये पर्सन भी खुश होकर उन्होंने नहीं करा होगा कि मतलब वो चीटिंग कर रहे थे या उन्हें कोई और पसंद था या कुछ इस तरह से, कुछ नहीं। मतलब एक होता है ना, मजबूरी में किया जाने वाला काम, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, ओके, मतलब इस पर्सन ने अपने हथियार डाल दिए जो भी सिचुएशन थी उसके आगे। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको ये जानने की ज़रूरत है फ्रॉम द पास्ट। उसके बाद व्हाट विल द मेन प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी, उनकी फैमिली थी, कैरियर था, या कुछ और प्रॉब्लम थी? व्हाट विल द मेन प्रॉब्लम? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चाहते थे। ठीक है ना, आप मतलब चाहते थे कि मतलब अगर वो आपसे कह रहे थे कि अभी 1-2 साल रुक जाते हैं, नहीं, आपको जल्दी जल्दी काम करना था। ठीक है, तो दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और जो इस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं थे। ठीक है ना, इतनी जल्दी आगे मतलब स्टेप बाय स्टेप वो जाना चाहते थे, बट आप थोड़ा सा यू नो घोड़े पे सवार थे, तो इस वजह से थोड़ा सा आपके बीच में मनमुटाव हुआ, और दैट विल बी द रीज़न कि आपका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये 2 कार्ड तो आपके पास्ट और मेन प्रॉब्लम को बताते हैं। ठीक है, या फिर आप में से कोई एक फल्टी नेचर का भी हो सकता है, तो इस वजह से किसी को मतलब थक गया वो, इनफ इज़ इनफ करके उस इंसान ने उससे मतलब उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया आप में से किसी एक ने। ठीक है, आप देख लीजिएगा आप किस कहाँ पर हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका पास्ट की बात और मेन प्रॉब्लम की बात। ओके, अब आते हैं रिसेंट में। ठीक है, एट प्रेजेंट आपकी क्या फीलिंग है और उनकी क्या फीलिंग है। ओके, और उसके बाद आएंगे फ्यूचर एक्शन में, क्योंकि यही इस रीडिंग का मेन टॉपिक है। व्हाट विल बी द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। अभी देख लेते हैं आप किस तरह से फील कर रहे हैं पहले। हाउ आर यू फीलिंग टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप? व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप, या आप क्या फील कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि जब हम एक कार्ड निकालते हैं तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, ये कई क्वेश्चंस के हमें आंसर देता है। ठीक है, एज अ टैरो रीडर मैं आपको कई चीज़ों के क्वेश्चन से रिलेटेड ही मतलब आपने तो सिर्फ ये सोचा होगा कि व्हाट आर माय फीलिंग और व्हाट आर दिस। ठीक है, बट हम एज अ टैरो रीडर हम इस कार्ड से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप के बारे में, या आप और आप इस टाइम इस रिलेशनशिप के बारे में क्या फील कर रहे हैं, और
क्या चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें एक कार्ड से मिल जाते हैं। आपके पर्सन के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस रीडिंग के टाइम, तो उनका लिए एक कार्ड, ठीक है। तो चलिए पहले इन 2 कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, फिर नेक्स्ट कार्ड पे हम चलते हैं। आपकी फीलिंग, ठीक है, हेरोफ्रेंट आपकी फीलिंग, ओके, यू आर फीलिंग नथिंग। मतलब आपने, मुझे लगता है पढ़ाई वढ़ाई में अपना दिमाग चला लिया है और मतलब बिल्कुल आपने कहीं और अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। या फिर आप कहीं चर्च वगैरह में आपने जाना शुरू कर दिया है, मतलब आपने डिस्ट्रैक्ट हो गए इस पर्सन की वजह से। आपको मतलब आप शांति, यू वांट पीस, दिस इज़ द वन वर्ड जो मुझे सुनाई दे रहा है इस टाइम, पीस 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 पीस, आई वांट पीस, आई वांट पीस, आई वांट पीस, ठीक है। आपको वो पीस शायद, चाहे वो बुक्स पढ़ के मिल रही हो, चाहे आप हायर नॉलेज में जा रहे हो, चाहे आप किसी गुरु के पास जा रहे हो, या फिर आपने कोई मंदिर वंदिर में जाना शुरू कर दिया हो, ठीक है। किसी भी तरह से बस यू वांट पीस, ओके। एक हार्मनी चाहिए अब आपको, मतलब इनफ इज़ इनफ, ये वाली फीलिंग है आपकी। आपके पर्सन की फीलिंग देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू मूव, और मतलब कोई भी एक्शन लेने के लिए वो राइट टाइम का वेट कर रहा है। क्योंकि मतलब ओके, अब जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कि गलती जो थी वो मेनली आपके पर्सन की थी, बिकॉज ही इज़ द वन। मतलब आपने तो अपने आप को कट ऑफ कर लिया है और बहुत अपने आप को, बट और आप एक पीस में भी जाना चाहते हैं और शायद चले भी गए होंगे 50%, बट आपका पर्सन अभी भी वेट कर रहा है राइट मोमेंट का, कि कब चीज़ें ख़त्म हों और कब वो इस चीज़ को इनिशिएट कर पाएँ, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि राइट टाइम का वेट करना, और पीछे की चीज़ों का रिव्यू भी करना, कि जो पीछे में पास्ट में हुआ है, जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, वो किस वजह से हुआ, उसमें किसकी ज़्यादा गलती थी, किसकी कम गलती थी, कहाँ हम गलत हुए, कहाँ हम सही थे, ठीक है। ये रिलेशनशिप मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, कितना नहीं रखता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का रिव्यू कर रहे हैं वो इस टाइम, ठीक है ना। आपने तो बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो, आप तो अब तो किसी चीज़ का रिव्यू नहीं कर रहे हो ओके। क्योंकि हीरोफेंट इन द लव में मुझे लगता है कि आपने ये शर्त रख दी है कि भैया आना है तो शादी का प्रपोजल लेकर आना, वरना मत आना, ठीक है ना। तो आपने शायद क्लियर कट ये बात बोल दी है कि आना है तो मुझे हायर कमिटमेंट चाहिए, मुझे ठीक है, तो वरना मत आना, ओके। आर या पार की लड़ाई आपने कर ली है इस पर्सन से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर एक्शन। लग तो रहा है, क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं चीज़ों को, तो लग तो रहा है कि फ्यूचर एक्शन लेंगे। तो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका आपका लास्ट में ऑरेकल कार्ड भी पढ़ेंगे, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, ओके। व्हाट विल द फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन के लिए मैं हमेशा पिछली रीडिंग्स में भी कहती हूँ कि आप अपना टाइम फ्रेम, जब भी कोई फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं व्हाट विल द फ्यूचर एक्शन, तो आप अपना देख लीजिए, आपको 1 मंथ का देखना है। पहले आप सोच लीजिए, मैं कार्ड निकालूँ उससे पहले आपको ये सोचना है कि आपको 1 मंथ का देखना है, आपको 6 मंथ का देखना है, आपको 1 ईयर का देखना है, ठीक है। 1 ईयर से ज़्यादा का मत लीजिएगा, ठीक है। 3 मंथ का, 2 मंथ का, 5 मंथ का, जितना भी आप अपने दिमाग में 1 मंथ सोच लीजिए, उसके बाद इस कार्ड को देखिएगा, ठीक है। अगर आप सोच नहीं पाए तो वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, एंड देन कि मेरे को 3 मंथ का फ्यूचर एक्शन देखना है, कुछ इस तरह से सोच लीजिए, या फिर को 4 मंथ का फ्यूचर एक्शन देखना है, ठीक है। तो चलिए कार्ड निकाल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम यू डिसाइडेड, ओके, कि क्या एक्शन हो सकता है। देखिए सोच तो रहे हैं, अब एक्शन आपके टाइम फ्रेम में लेते ही नहीं लेते। जो मैं कार्ड निकालूंगी वो 1 ईयर तक का होता है, मैक्सिमम 1 ईयर तक का एक्शन, ओके। लेट्स सी
होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं मुझे कब स्टॉप करने का आदेश मिलता है। आई विल स्टॉप। ओके, नाउ फोर ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ये अभी भी पर्सन, आपने जो भी टाइम फ्रेम सोचा है, 1 मंथ का सोचा है, 2 मंथ का सोचा है, 1 साल का सोचा है, ठीक है, उसमें एक्शन कुछ नहीं लेने वाले। ही जस्ट अपने आप को, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है ना, देख रहे हैं कि किस तरह से बंदा थका हुआ है, थक हार कर, लड़ कर, उसने अपनी तलवार भी नीचे रखी हुई है, वो बस रेस्ट करना चाहता है, वो कुछ सोचना ही नहीं चाहता। मतलब वो अपने आप को फिर दोबारा रेजोनेट करते हैं ना, जिसे कहते हैं कि आई वांट अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दिस मैडनेस एंड आई जस्ट वांट टू रेजोनेट माई सेल्फ और जस्ट वांट टू रिफ्रेश माई सेल्फ, ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर को हम रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही पर्सन जो भी टाइम फ्रेम आपने सोचा उसमें अपने आप को सिर्फ रिफ़्रेश करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। बट एक बात इस रीडिंग में अच्छा है कि वो आपको भूले तो नहीं है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। आपने उनके सामने बिल्कुल कंडीशंस रख दी है कि आना तो मेन शादी का प्रपोजल के साथ आना, वरना मत आना, ठीक है। अगर आप हायर कमिटमेंट चाहते हो तो ही आना, वरना मत आना, ठीक है। बट और अभी वो असेसमेंट में भी लगे हुए हैं और आगे भी वो असेसमेंट में ही लगे हुए होंगे, ठीक है। अभी भी वो इस तरह की हिम्मत या शायद आपको फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। टू बी वेरी फ्रैंक, इन द फ्यूचर जो भी आपने टाइम फ्रेम सोचा है, अब 1 ईयर का सोचा है आपने, 2 मंथ का सोचा है, 3 मंथ का सोचा है, 4 मंथ का सोचा है, दैट्स अप टू यू, ओके। तो कोई एक्शन लेते हुए मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहे। 4 ऑफ सॉर्ड्स तो बिल्कुल रेस्ट का कार्ड होता है, ठीक है। मतलब हमारी जनरल रीडिंग में भी आए तो इसका मतलब ये होता है कि भैया सारा काम धाम छोड़ के बस रेस्ट करो, बहुत ओवरबर्डन हो गए हो आप, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला ओरेकल कार्ड पढ़ लेते हैं, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, ओके। मैं आपके लिए पढ़ के दिखा देती हूँ। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, before this odyssey ever began, there was you, your best friend, and wide-eyed curiosity among you about who would be the first to leap, the first to forget, the first to kiss, the first to tell, the first to fall, the first to get back up, and the first to remember that it all began with a dare to love in spite of it all. Okay. Before this odyssey ever began, there was you, your best friends, and wide-eyed curiosity among you who will be the first to leap, फर्स्ट टू फॉरगेट, फर्स्ट टू किस। यहाँ पे पहले आप वाला ही काम चल रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। पहले आप बोलो, पहले आप करो, ठीक है। कौन पहले फर्स्ट स्टेप लेगा, ये लड़ाई चल रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, बट लव तो है, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, ओके। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं लाइव वीडियो पे भी जाने का सोच रही हूँ, तो वो भी मैं करूँगी। और पीछे की भी सारी आप वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। आपके कमेंट मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कहाँ सही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट कार्ड। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ये वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, ओके। तो रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो मुझे ईमेल पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि ये रीडिंग आपको कहाँ क्या पसंद आई या फिर आपको क्या कमी लगी, ठीक है, और कितने रेजोनेट करी। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी कमेंट पढ़कर, ओके। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले
मैं आपको बता देती हूँ मैं रीडिंग कैसे करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पास्ट में क्या हुआ, या फिर आपकी रिलेशनशिप में मेन प्रॉब्लम क्या हो गई। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ 2 कार्ड्स कि आपके पास्ट में क्या प्रॉब्लम हुई, या फिर व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम कि आप नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए, या कुछ इस तरह से लड़ाई वड़ाई हो गई आपके बीच में। ठीक है, चलिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड फॉर योर पास्ट कि आपके पास्ट में क्या था, कैसा ये रिलेशनशिप था, उसके बारे में ये मुझे कार्ड बताएगा। ठीक है, ये कार्ड मेन प्रॉब्लम कि आपके रिलेशनशिप में मेन प्रॉब्लम क्या थी, कि ईगो की थी या फिर पैसों की थी या फिर क्या थी। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट नहीं था, मतलब व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि आपका जो रिलेशनशिप इस तरह से नो कॉन्टैक्ट जोन में चला गया। ओके, तो पास्ट के बारे में जान लेते हैं पहले, द स्ट्रेंथ। ठीक है, और मेन प्रॉब्लम के बारे में इसको देख के वैसे मुझे मेन प्रॉब्लम तो पता चल गया। जब भी स्ट्रेंथ कार्ड आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि एक पर्सन अनकंडीशनली लव देता जा रहा था, देता जा रहा था, देता जा रहा था, देता जा रहा था, और दूसरा बस लेता जा रहा था, लेता जा रहा था, लेता जा रहा था, वो कुछ नहीं दे रहा था वापस में। ठीक है, कि कोई गिव एंड टेक हो ही नहीं रहा था। मतलब एक इंसान 100% दे रहा है, एक इंसान 0% दे रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कार्ड जब भी रिलेशनशिप में मतलब नेगेटिव उसमें आता है तो ये होता है। स्ट्रेंथ कार्ड जनरल रीडिंग में आए, जैसे हमारे कैरियर में आए या किसी और में आए तो अच्छा रहता है। ठीक है, बट स्ट्रेंथ कार्ड लव रीडिंग में मुझे खास पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक अनकंडीशनल लव को दिखाता है, और अनकंडीशनल लव भी किससे, एक बीस्ट से। ठीक है, तो एक एंजल एक लॉयन को प्यार कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये प्रैक्टिकल हमारे मतलब ये किस्सों कहानियों में तो ठीक है कि हाँ प्यार सब कुछ है, प्यार ही दुनिया है, प्यार से ही जहान चलता है, यस ओके, ठीक है, ये सच है। बट प्यार में गिव और टेक भी बहुत ज़रूरियत है। ठीक है ना, गिव एंड टेक भी होना चाहिए। अगर आप एक गिव एंड टेक इक्वल रिलेशनशिप में नहीं है तो फिर व्हाई आर यू देयर इन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है, अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं, अपने एनर्जी दे रहे हैं, अपने पैसे दे रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो व्हाई आर यू इन दिस रिलेशनशिप। ओके, कुछ तो मिलना चाहिए ना। ओके, तो ये कार्ड देख के मुझे ये बात तो क्लियर हो जाती है जब ये कार्ड आता है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, अब देख लेते हैं मेन प्रॉब्लम क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले भी आया था, बट यहाँ पे अलग पोजीशन में आया था, वहाँ पे अलग पोजीशन पे आया है। आप वेट कर रहे थे कि भैया कब ये पर्सन सुधरेगा, कब सुधरेगा, कब सुधरेगा, कब सुधरेगा, ये नहीं सुधरा। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। अब चलिए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आपका लव ओरेकल भी पढ़ेंगे। एक कार्ड आपकी फीलिंग के लिए, एक कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग के लिए। व्हाट आर यूर फीलिंग, व्हाट आर योर पर्सन फीलिंग। ठीक है, फ्यूचर एक्शन बाद में निकालेंगे। ओके, व्हाट आर यू फीलिंग। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे पता था आप यही फील करेंगे। ठीक है, ऐसे बंदे के साथ रहेंगे तो यही फील करेंगे। ओह, हर्ट, थका हुआ, एग्जॉस्टेड, बंदा फिर भी खड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये देख कर मुझे ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर पर सोल्जर खड़ा हो कि अपनी रक्षा कर, मुझे करना है, मुझे करना है, चाहे कितनी चोटें खा ले पर मुझे करना है। ठीक है, एक जुनून वाला आदमी जिसे पता है कि उसको कुछ नहीं मिलने वाला है इस रिश्ते से, पर वो फिर भी डटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का पर्सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड योर पर्सन फीलिंग, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कहाँ, क्या इनमें फीलिंग्स कहाँ है, क्या फील कर रहे हैं ये बंदे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ही इज नॉट फीलिंग एनीथिंग, कम ऑन, ही इज अ वेरी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स लव रीडिंग में आने का मतलब है कि
वेरी कोल्ड हार्टेड पर्सन, ठीक है, मतलब इस तरह का कोल्ड हार्टेड पर्सन जो शायद कुछ फील ही नहीं करता हो, ठीक है, जिसके अंदर शायद फीलिंग नाम की, जिसको पता भी ना हो एफ फीलिंग का एफ क्या होता है, ठीक है। यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, जो मैंने आपको स्ट्रेंथ कार्ड आने के बाद कह ही दिया था। और ये सारी एनर्जी आपकी है, देखिए आप अनकंडीशनल लव देते रहे, आप वेट करते रहे कब ये बंदा सुधरेगा, ठीक है, अभी भी आप लगे हुए हो दुआएं मांगने या कुछ करने में, तामझाम करने में कि किसी तरह से बंदा सुधर जाए, किसी तरह से बात हो जाए, किसी तरह से कुछ हो जाए। ये बंदा अपनी मस्ती में मस्त है, ओह, ठीक है, व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम। मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ आपके करने के बाद भी अगर आप दोबारा इस पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको कहीं भी कुछ रिलीफ मिलने वाला है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। वैसे देख लेते हैं इनका फ्यूचर एक्शन क्या है, ठीक है, आपके प्रति, जो मुझे कम ही उम्मीद है, ठीक है। अगर फ्यूचर एक्शन होगा तो आप कुछ पहल करेंगे तो ही कुछ होगा, या कुछ चमत्कार हो जाए, इस पर्सन को कुछ सद्बुद्धि हो जाए तो ही होगा। टू ऑफ कप, बताइए, क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा। टेन ऑफ सॉर्ड, सॉरी, देखिए टू ऑफ कप जब आता है ना रोमांटिक रीडिंग में तो देख के ना हंसी आती है, बट ये वाला आपका टू ऑफ कप देख के ना मुझे बिल्कुल नहीं हंसी आई। मतलब हमें अंदर से पता था कि ये टू ऑफ कप इज़ नॉट इन आ पॉजिटिव सेंस, ओके। तो क्योंकि आगे के कार्ड्स देख के हमें समझ में आ जाता है कि भैया ये जो टू ऑफ कप आया है ना, ये पॉजिटिव सेंस में नहीं आया है, ठीक है। उसके साथ आया है जी आपका टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स हमेशा एंडिंग को दर्शाता है, ठीक है। अब आपने अपने आप को चूज़ करने का टाइम आ गया है, ठीक है। आप इस टू ऑफ कप को देख के बहुत खुश हुए होंगे, बट एज अ टैरो रीडर मैं आपको बता रही हूँ कि टू ऑफ कप आया है जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ। तो जब टू ऑफ कप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ कंबाइन करता है और साथ में टेन ऑफ सॉर्ड्स आता है, तो उसका मतलब है कि अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मतलब, ये देखिए इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ कि अब तक आपने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को अपने अंदर अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दिया है, बट अब आपको अपने आप को टाइम देना है, ठीक है। टू ऑफ कप्स एक अपने बैलेंस में जाने का भी होता है कि आप इतने मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने आपको इतना हिला कर रख दिया है, आप इतने एग्जॉस्टेड हो गए हैं, आप इतने इम्बैलेंस हो गए हैं कि अब आप को टेन ऑफ सॉर्ड्स में जाने की ज़रूरत है। मतलब इसको बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है और टू ऑफ कप में आने की ज़रूरत है, मतलब अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढने की ज़रूरत है जो मुझे लगता है आपकी लाइफ में है, ठीक है। बट आप फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ अटके हुए हैं मेंटली, ओके। तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एक इंडिविजुअल कार्ड से आप रीडिंग नहीं कर सकते। जब भी मुझे लाइव रीडिंग नहीं समझ में आती कि जैसे अगर टू ऑफ कप आ गया तो मैं आपको ये बता दूं कि आप तो भैया सोलमेट हो, आप तो पता नहीं क्या क्या हो, ठीक है। बट रीडिंग करने के लिए हमें 6 या 7 कार्ड तो चाहिए ही होते हैं, ठीक है। हम कैसे आपको बता सकते हैं एक रीडिंग से, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैं हाँ एक बात और बता दूं कि टू ऑफ कप आया है तो ये ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आए, बट फिर दोबारा सेम साइकिल आपकी में रिपोर्ट होगी, फिर दोबारा जो जिस साइकिल को आप ख़त्म कर चुके हैं फिर दोबारा आप उस साइकिल में फिर दोबारा घुसेंगे,
ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, बस मैं आपके लिए चिंता में हूँ, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ को आप एंड कर चुके हो, आप फिर दोबारा से उसी पेन को फिर दोबारा से आई थिंक रिपीट करोगे। ओके, तो मेरी सलाह ये है कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे फिर दोबारा कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन तो करेंगे कांटेक्ट, ठीक है। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब आप इनसे कहोगे कि आप खुद मैसेज करोगे या टेक्स्ट करोगे, तो ये ऐसा नहीं है जवाब नहीं देंगे, बट फिर दोबारा आप उसी साइकिल में जाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आप जा सकते हो, क्योंकि आप ये वाला जो कार्ड होता है ना, ये मतलब ऐसे पर्सन को दिखाता है जो अम, कई गलतियां माफ़ कर देता है, ठीक है ना। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो इस तरह की है, वो माफ़ पे माफ़, माफ़ पे माफ़, ठीक है ना। आप एक गलती, दो गलती, तीन गलती पे नहीं रुकते हो, आप तो माफ़ी, आप तो मतलब बने ही ऐसे होगी, माफ़ करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, ठीक है ना। बट आपको आपको अपनी लिमिट तो तय करनी पड़ेगी ना, आप कहाँ तक माफ़ करते हो, व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड, कि मैं यहाँ तक सहन करूँगा या करूँगी, उसके आगे सहन नहीं करूँगा, ठीक है। अपनी अंदर अपने आप में आपको बाउंड्रीज तो बनानी ही पड़ेंगी ना। ओके, तो ये अगर आप अगर आप ये रीडिंग के लिए, अगर आप इस रीडिंग से आशा करते हैं कि आपके साथ ये फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो यस। बट अगर आपसे कांटेक्ट करें तो आप लिमिट में बात करना है, आपको अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली बताना है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओके, सॉरी, मैं आपका लव ओरेकल पढ़ना भूल गई थी, मतलब वो रीडिंग देख के मेरे को इतना मतलब हो गया था कि सो ठीक है। तो इसमें देखिए, इंटरेस्टिंगली आपकी लव ओरेकल में क्या है। सबसे पहले तो ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, ठीक है। इफ़ यू हैव एवर सडनली फाउंड एंड बीन लव्ड बाय समवन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ यू एवर बीन सडनली फाउंड एंड बीन लव्ड बाय समवन अमेजिंग, ऑसम, fun and fantastic, chances are astronomically you will again. Okay, if you haven't yet found such a person, chances are astronomical you will. ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई तो सोलमेट है, ठीक है, जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे। कहाँ गया टू ऑफ कप, ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है। अब ये वाला कार्ड के बाद तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो आपको कंफर्ट करता है, सोलमेट है। ये जो पर्सन आपके पास्ट में चला गया उस पर ध्यान मत दीजिए, अपने सोलमेट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये है आपकी, क्योंकि ये लव ओरेकल ने भी मुझे, चांसेस आर एस्ट्रोनॉमिकल यू विल अगेन, इफ़ यू हैवंट येट फाउंड सच अ पर्सन, चांसेस आर एस्ट्रोनॉमिकल यू विल, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये मेरा लव ओरेकल आपके लिए रह गया था, तो इस वजह से मैंने रीडिंग फिर दोबारा शुरू करी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ करा था, लव इज़ द रीज़न, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। लव इज़ द रीज़न। तो ओरेकल कार्ड हम आपका लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम आपकी रीडिंग कर लेते हैं। तो जो पहले के 2 कार्ड्स होंगे वो आपके पास्ट को दिखाएंगे कि जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके साथ आपका पास्ट कैसा रहा, और अभी और मेन प्रॉब्लम क्या रही है आपकी रिलेशनशिप में, कि जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आप में से किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, और मैं 7 फ्री रीडिंग भी देती हूँ इन 1 वीक, यानी एक दिन में मैं एक रीडिंग देती हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल पर। ओके,
उसमें से 1 क्वेश्चन रीडिंग होती है और 3 कार्ड का स्प्रेड होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले आपका पास्ट क्या रहा इस पर्सन के साथ और क्या मेन प्रॉब्लम रही। उसके लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, देख लेते हैं पास्ट क्या रहा आपका और क्या मेन प्रॉब्लम रही आपकी। पास्ट द मून, ओके, और मेन प्रॉब्लम क्या रही आपकी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने आपको इन द पास्ट में भी कोई ऐसा मतलब ऐसा रिलेशनशिप आपका रहा होगा कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया होगा या बहुत खुशी, मतलब आप वेट ही करते रहे कि कब ये मैसेज करेगा ये पर्सन, कब ये मुझसे मिलने आएगा, कब ये मुझसे बात करेगा, ठीक है ना। आपको मतलब एक डर सा रहा इस पर्सन को खोने का, ठीक है ना। या इस पर्सन ने इस तरह से अपने आप को दिखाया कि भाई मतलब मेरे पास और भी बहुत हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और एक खोने का डर, मतलब मुझे नहीं पता किस वजह से रहा आपको, बट एक खोने का डर रहा आपको हमेशा इन द पास्ट इन्हें, ठीक है। और जो प्रॉब्लम में आया है वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड। मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म को दिखाता है कि आप तो एंथुजियास्टिक रहे, आपने मतलब बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट रहे, बट इस पर्सन ने काफ़ी कुछ आपसे छुपाया, ठीक है। तो ये भी इस चीज़ को दिखाता है क्योंकि मून के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब, पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही मतलब एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है और जो बच्चा होता है वो कहाँ छुपाता है कुछ भी, ठीक है। और मून काफ़ी मतलब ऐसी एनर्जी होती है, मतलब अगर आप 4 घंटे भी इस बंदे के साथ बैठ जाओ तो भी आपको कुछ नहीं बताएगा, इस तरह की एनर्जी होती है मून की, ठीक है। तो आपने तो बच्चों की तरह मतलब एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ इस पर्सन के साथ डील करा, बट इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम जो इस रिश्ते को शायद इस आपको नो कांटेक्ट में जाना पड़ा या इस रिश्ते का ये हर्ष हुआ है इस टाइम, ठीक है। तो दिस इज़ द पास्ट एंड दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। अब चलिए प्रेजेंट पे आते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट फीलिंग फॉर यू एंड योर पर्सन एट प्रेजेंट, ठीक है। ये सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, आई जस्ट वांट 2 कार्ड्स। ये आपकी फीलिंग है और ये आपके पर्सन की फीलिंग है। फ्यूचर एक्शन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ओके। आपकी फीलिंग 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन की फीलिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मतलब एक पर्सन तो बिल्कुल शांति में चला गया, ठीक है ना। और एक पर्सन काफ़ी एक पर्सन तो काफ़ी ऐसा बंदा होगा जो एकांत में रहना पसंद करता होगा और एक पर्सन काफ़ी सोशल बटरफ्लाई कहते हैं ना उसे, इस तरह का होगा, ठीक है। पर यहाँ फीलिंग की बात है, पर मुझे बात समझ में आई तो मैंने बात बता दी आपको, ठीक है। फीलिंग्स में आपकी फीलिंग्स आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स तो आनी थी इतनी दिक्कतों के बाद कि आप एक मतलब एक आफ्टर 6 ऑफ सॉर्ड जो आता है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है आप, ठीक है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स तो वैसे भी लड़ाई झगड़े का कार्ड होता है, ओके। तो उसके बाद ये जो लड़ाई झगड़ा हो गया है आपके बीच में, अब आप एक शांत उसमें ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं ना, एक शांत एनवायरनमेंट की तरफ अपने आप को अपनी ज़िंदगी को ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इन सॉर्ट्स के साथ। बट आप इस दर्द को भूले नहीं है, ठीक है ना। ये पर्सन जा रहा है, ठीक है, एकांत की तरफ या फिर करने की तरफ, बट इसने अपनी जो पीछे का जो पास्ट है ना वो उसको पीछे भी नहीं मतलब अपने दिमाग में रखा हुआ है,
ठीक है, उसको पीछे छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना, वो मतलब वो फिजिकली आगे बढ़ रहा है, बट मेंटली अभी अभी कहीं पर वो पास्ट में अटका हुआ है। ओके, ठीक है। और आपके पर्सन की जो एनर्जी फीलिंग जो आ रही है वो आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स वैसे तो कोई बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। ऐसे पर्सन है जो शायद बहुत प्रैक्टिकल है ये, ठीक है। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे जो है ना, ये मतलब रिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा होगा कि इस पर्सन को खुद कंफ्यूज होगा ये पर्सन, ठीक है ना। आप कहोगे किंग ऑफ पेंटिकल्स को कंफ्यूज करिए, बट हमारे जब हम पीछे के कार्ड देखते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ऐसा बंदा जो मतलब एक पल में कुछ और सोचता होगा, एक पल में कुछ और सोचता होगा, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि वो ये बनना चाहते हैं, बट ऐसा बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साथ में आया है इसका, यहाँ पे आया है मून, ठीक है। क्योंकि ये इस पर्सन ने काफ़ी अपने आप को, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स कभी हिडन नहीं रखता, ठीक है ना। इसने अपने आप को, देखिए ये जो पैसा भी है ना अगर इसके पास, तो उसने अप शो ऑफ करा है, ठीक है। तो आ, मतलब आ, मतलब वो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि अपने पेट में दबा कर रखेगा, जो भी चीज़ होगा वो आपको खुलेआम बता देगा, ठीक है। बट यहाँ पे पीछे जो आया है पास्ट में एक हिडन मोटिव आया है, हिडन फीलिंग आया है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि इस पर्सन को शायद अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस मतलब ये किसी भी रिश्ते में जाने के लायक है या नहीं, ठीक है। मोटी मोटी बात ये है, ठीक है। तो इस पर्सन में अपने आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस रिश्ते को निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, ठीक है ना। आपके साथ छोड़ो, इस पर्सन को किसी भी रिश्ते में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन के साथ कहाँ तक निभा पाएगा और कहाँ तक नहीं निभा पाएगा। ओके, तो इस तरह की कुछ एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, अब फ्यूचर एक्शन देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का जब नेगेटिव मीनिंग आता है तो उसमें आता है कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होना, अपने बात को ठीक ढंग से कह नहीं पाना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ठीक है। तो इस तरह की कमियां इस पर्सन में होंगी, ठीक है। फ्यूचर एक्शन देख लेते हैं इस पर्सन का आपकी तरफ। फ्यूचर एक्शन के लिए टाइम फ्रेम आपको निर्धारित करना है। आप 1 मंथ का देखना चाहते हैं, 2 मंथ का देखना चाहते हैं, 3 मंथ का, 6 मंथ का या 1 ईयर का, ठीक है। कार्ड निकालने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग में उस टाइम फ्रेम को रखें, फिर उस हिसाब से कार्ड को देखें। ओके, पहली रीडिंग में आया था कि कोई एक्शन नहीं होगा, दूसरी पाइल में आया था कि एक्शन होगा, बट मेरे हिसाब से अगर वो एक्शन ले तो भी उन्हें उनके साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो मैंने एडवाइस करा था। अब थर्ड पाइल में देख लेते हैं क्या है उसका फ्यूचर एक्शन, व्हाट विल द फ्यूचर एक्शन। इसमें भी हैंगमैन, कोई फ्यूचर एक्शन मुझे लेते हुए नहीं दिखा दे रहे ये पर्सन। हैंगमैन का मतलब ये होता है अटका हुआ आदमी, ठीक है, जिन तो एक हाथ से एक पैर से बंधा हुआ है, वो पर्सन जो चल ही नहीं पा रहा है, वो एक्शन क्या लेगा, ठीक है। तो हैंगमैन आया है जी। फ्यूचर एक्शन में देयर विल बी नो एक्शन, बट हाँ आपको शायद, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स आया है इस कार्ड में और हैंगमैन आया है, आपको शायद एक न्यू इस रिश्ते ने आपको एक नया मतलब एक लाइफ लेसन पढ़ाया होगा। हैंगमैन और मून आना, ठीक है, आपकी जो रीडिंग है उसमें 2 मेजर आना आए हैं, द मून और हैंगमैन। जो मून होता है ना, वो ऐसा होता है कि आप बैठे बैठे मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब इस तरह की एनर्जी होती है, एकदम से आपको घबराहट सी हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है ना। और ये वाली एनर्जी होगी आपकी पास्ट में, ठीक है, एंजाइटी वाली,
मतलब 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहता होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। बट अब जो फ्यूचर एक्शन आया है वो आया है हैंग्ड मैन। तो एक्शन की तो कोई बात हो नहीं रही है, बट हाँ एक आप सोल लेवल पर या फिर इमोशनल लेवल पर अपने आप को चेंज होते हुए तो दिखाई देंगे। मतलब आपको महसूस होगा कि आप ने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा, ठीक है। अ, इन गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा, ओके। या फिर आपको ये समझ में आ गया इस चीज़ से कि प्यार असल में क्या होता है। मतलब ऐसे आप ऐसे पर्सन होंगे जो शायद पहल करते होंगे या कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है ना। मतलब कि किस तरह से मतलब आप ये सोचते नहीं होंगे कि मुझे इस पर्सन को ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। आप शायद अपनी कमियों को भी उस पर्सन के आगे खोल के रख देते होंगे, बट आपके अंदर अब थोड़ी थोड़ी ये समझ आने लगी है कि भैया कितना बताना चाहिए और कितना नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली समझ शायद आपके अंदर अब आने लगी है। सो चलिए लास्ट में पढ़ लेते हैं आपका लव रीज़न। एक्शन में तो कुछ नहीं आया है, स्टक सिचुएशन है, जो भी टाइम फ्रेम आपने अपने लिए चुना है, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि आपने इस जो भी लेसन है वो लर्न ज़रूर करा है, ठीक है। लव ओरेकल पढ़ लेते हैं। लव इज़ द रीज़न, ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको समझ में आया होगा कि हर चीज़ जो होती है हमारी लाइफ में वो किसी रीज़न की वजह से होती है, एंड दैट रीज़न हैज़ समथिंग टू डू विद लव, ठीक है, लाइक मी द यूनिवर्स, एंड दैट रीज़न ऑलवेज हैज़ समथिंग टू डू विद लव, ठीक है। हर एक पर्सन जो भी आपके लाइफ में आता है वो किसी रीज़न की वजह से आता है, उस रीज़न का कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर होता है लव से, ठीक है। क्योंकि लव ऐसी इमोशन है जो हमें बहुत कुछ सिखा भी जाता है और बहुत दुख भी दे जाता है और बहुत खुशी भी दे देता है, ठीक है। तो लव एक ऐसी इमोशन है। तो अगर फ्यूचर एक्शन की बात करें तो आपकी आपकी फ्यूचर एक्शन में हैंगमैन आया है। कोई एक्शन अगर आप इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस टाइम फ्रेम में तो मेरी तरफ से ना है, ओके। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में कमेंट में आपको बताना है मुझे कि ये रीडिंग कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई, ठीक है ना। इस रीडिंग में आपको क्या अच्छा लगा और मैं किस तरह से और इम्प्रूव कर सकती हूँ। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।